दंगा में आपस में भिड़े जेडीयू कार्यकर्ताओं की नारेबाजी से नाराज होकर ललन सिंह ने छोड़ा मंच। संजय झा के लिए एक गुट लगा रहा था नारा, दूसरे गुट के लोग फातमी के समर्थन में कर रहे थे नारेबाजी। मुंगेर में जेडीयू के सम्मान समारोह में भोज खाने के लिए मची भगदड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लिया एक्शन। आज लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में होने वाली आरजेडी पदाधिकारियों की बैठक टली, अब कल होगी बैठक। 2024 की रणनीति पर होगी चर्चा। सीएम नीतीश कुमार अपने पैतृक गांव नालंदा के कल्याण बिगहा पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी मंजू देवी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। माता पिता को भी किया नमन। वाटिका से निकलने के बाद सीएम ने ग्रामीणों और आसपास के लोगों की सुनी शिकायत। मंजू देवी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वर्गीय पत्नी थी, उनका आज ही के दिन देहांत हुआ था। उनके उसी अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके पूरे परिवार, उनके बच्चे, उनके बड़े भाई, सारे परिवार के लोग आते हैं और हम लोग कार्यकर्ता साथी वहाँ पहुँचते हैं, हम माल्यार्पण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मंजू देवी की आत्मा की शांति हो। यही प्रार्थना करते हैं। मदर्स डे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपनी मां और पूर्व सीएम राबड़ी देवी को देंगे खास तोहफा। पूर्णिया के हाउस ऑफ मैथिली की खास साड़ी करेंगे भेंट। साड़ी पर बनी तेजस्वी और राबड़ी देवी की तस्वीर। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में बन रहे नए डीएम ऑफिस का किया निरीक्षण। अधिकारियों को काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। एक ही छत के नीचे जिला प्रशासन के होंगे सभी कार्यालय। सीएम नीतीश कुमार ने अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा में माता पिता और पत्नी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। आज सीएम की पत्नी मंजू देवी का है पुण्यतिथि। बाबा बागेश्वर के हनुमंत कथा का आज दूसरा दिन। कार्यक्रम में उमड़ रही हजारों भक्तों की भीड़। नौबतपुर में 17 तारीख तक चलेगी कथा। पटना में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के फाड़े गए पोस्टर। पटना पनास होटल के सामने लगाए गए थे पोस्टर। होटल पनास में रुके हैं धीरेन्द्र शास्त्री। पटना में बाबा बागेश्वर से मिलने का सिलसिला जारी। मिलने वाले राजनेताओं से लेकर वीवीआईपी तक शामिल। बाबा से मिलने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं साधु संत। पटना के नौबतपुर के तरेत पाली गांव में हनुमंत कथा के दौरान 24 महिला स्नैचर्स गिरफ्तार। कथा स्थल से पुलिस ने दबोचा। सभी महिला स्नैचर अलग अलग राज्य से रखती हैं ताल्लुक। शेखपुरा में सरकारी अस्पतालों को किया जा रहा पेपरलेस। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत हो रहा काम। पीएचसी सेंटर के जरिए हुई योजनाओं की शुरुआत। भाभ्या एक एप्लीकेशन है पेशेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। पहले सदर अस्पताल शेखपुरा में सरकार के निर्देशानुसार संजीवनी एक सॉफ्टवेयर थी, उस पर रजिस्ट्रेशन होता था पूरे बिहार में। उसी को जो है चेंज करके उससे अधिक अपडेटेड उसमें सॉफ्टवेयर डाला गया है मरीजों की सुविधा के अनुसार। स्टार्टिंग में ही जहां रजिस्ट्रेशन काउंटर रहेगा उसी के बगल में नर्सेस काउंटर पे उसका पूरा वाइटल लिया जाएगा और किस डॉक्टर से दिखाना है उसका वहीं पे टोकन नंबर के बगल में लिख दिया जाएगा। नालंदा में मद्य निषेध। सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान हंगामा। अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर हाथापाई की। पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया। देर से एंट्री पर रोक को लेकर बवाल। शेखपुरा में मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान देर से आए अभ्यर्थियों को रोकने पर बवाल। पुलिस ने अभ्यर्थियों को खदेड़ा। जमकर लाठियां भी बाजी। सेना जमीन घोटाले में निलंबित आईएएस शवि रंजन से आज भी पूछताछ जारी। 16 मई तक ईडी के रिमांड पर हैं शवि रंजन। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य गठन के बाद से जमीन से जुड़े गड़बड़ियों के मामले की सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बाबूलाल मरांडी की मांग का किया समर्थन। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर सीएम हेमंत सोरेन से जमीन म्यूटेशन के सभी मामलों की जांच कराने की मांग की। कहा किसने झारखंड में जमीन लूट की उसका हो जाएगा खुलासा। नियोजन नीति को लेकर छात्रों ने की हजारीबाग के मांझू विधायक जयप्रकाश पटेल से मुलाकात। 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ मांगा समर्थन। विधायक ने छात्रों को लेटर पैड पर लिखकर किया समर्थन। गढ़वा में भीषण गर्मी ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत। पानी का जलस्तर नीचे जाने से किसान परेशान। पानी की कमी से 8 एकड़ में लगी फसल हुई बर्बाद।
गर्मी बढ़ने के साथ पानी की बड़ी किल्लत। धनबाद नगर निगम इलाके में लाखों की लागत से लगे वाटर एटीएम खराब पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। सिमडेगा के ऊड़का में कोल्ड स्टोरेज की लापरवाही से किसानों को नुकसान। कोल्ड स्टोरेज में रखे 50,000 के टमाटर खराब। किसानों ने कोल्ड स्टोर के मालिक को बताया जिम्मेदार। रांची के ओरमांझी में हुए मॉब लिंचिंग मामले में 33 साल के युवक की मौत। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को किया गिरफ्तार। बीजेपी मॉब लिंचिंग को लेकर सोरेन सरकार पर है हमलावर, तो वहीं जेएमएम बीजेपी पर ही खड़ी कर रही सवाल। बोकारो में छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से मारकर की हत्या। बनगछिया ओपी के बाट बिनूर बंगाली टोला का है मामला। घटना के बाद गांव में फैली सनसनी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भाई बबलू धीवर को कुल्हाड़ी के साथ किया गिरफ्तार। अरवल में बेखौफ अपराधियों ने एक ईंट भट्टा मालिक की गोली मारकर हत्या की। वारदात को अंजाम देते समय अपराधियों ने अंधाधुंध 6 राउंड फायरिंग की। अय्यापुर के रहने वाले श्याम किशोर के रूप में हुई मृतक की शिनाख्त। दुमका के मसलिया में एक गड्ढे में 9 साल के बच्चे का मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। घर से सुबह साइकिल से निकला था बच्चा। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेटा के मनेर थाना परिसर में गुंडा अभियुक्तों की हुई परेड। वरीय पुलिस पदाधिकारियों के निर्देश पर हुआ परेड के दौरान मनेर थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी रहे मौजूद। लखीसराय में टास्क फोर्स ने जब्त की 11 ट्रैक्टर। क्यूल नदी के बालू घाट पर हो रहा था अवैध खनन। सभी ट्रैक्टरों को चानन थाने को सौंपा गया। 2 ट्रैक्टरों को पकड़कर कवैया थाने को सौंपा गया। सभी ट्रैक्टर से कर रहे थे अवैध बालू ढुलाई की कोशिश। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में मामूली विवाद को लेकर मां और बेटी को बेरहमी से पीटा गया। मारपीट में संगीता देवी और चांदनी कुमारी हुई गंभीर रूप से घायल। दोनों को इलाज के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब पीने और बेचने के मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। बरबीघा थाना क्षेत्र के बड़हानपुर में उत्पाद विभाग ने की कार्रवाई। गिरफ्तार लोगों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। शेखपुरा के कोरमा थाने के मोहब्बतपुर गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी। घायलों का चल रहा है इलाज। आरा नवादा थाने के संकटमोचन नगर में युवक की पीट कर हत्या। जमीन विवाद में की गई हत्या। कल मृतक की थी शादी। सरायकेला के आदित्यपुर टोल ब्रिज से युवक ने लगाई छलांग। 1 घंटे बाद भी मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। जानकारी देने के बाद पुलिस दिखी। पुलिस की लेट लतीफी नजर आई। अरवल में ईंट भट्टा मालिक की हत्या। गोली मारकर अपराधियों ने उतारा मौत के घाट। सदर थाने के अहियापुर गांव की वारदात। सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान हादसा। दम घुटने से एक शख्स की मौत। 2 की हालत गंभीर। धनबाद के विधायक पहुंचे। शहीद निर्बल महतो अस्पताल। BCCL के अधिकारियों पर लापरवाही का लगाया आरोप। रांची में निवेदिता मर्डर केस के आरोपी ने लाइव आकर की खुदकुशी। पुलिस को आरोपी की थी तलाश। शुक्रवार को निवेदिता की गोली मारकर की गई थी हत्या। रोहतास में युवक ने की महिला डांसर की हत्या। गोली मारकर डांसर को उतारा मौत के घाट। तिलक समारोह के दौरान युवक ने मारी गोली। महिला डांसर के कमरे में घुसकर विवाद के बाद मारी गोली। दरिया गांव थाना इलाके के कोटा गांव की वारदात। मुजफ्फरपुर में बीजेपी MLA अशोक सिंह के पेट्रोल पंप पर लूट। बाइक सवार 6 अपराधियों ने लूटे 6 लाख रुपए। फायरिंग करते हुए अपराधी फरार। सरैया तुर्की रोड का मामला। मोतिहारी में शराबबंदी कानून की जमकर उड़ रही धज्जियां। शराब पीकर बेसुध मिले वार्ड पार्षद। पुलिस ने हिरासत में लिया। आगे की कार्रवाई जारी। धनबाद में अपराधी हुए बेखौफ। वॉशिंग सेंटर से फायरिंग कर फैलाई दहशत। भूमाफिया ने फायरिंग करने की आशंका। भूली ओपी क्षेत्र के वासेपुर बाईपास की वारदात। पटना सिटी में NMCH के गेट के सामने मिला अज्ञात शव। बोरे में पड़ा मिला लावारिस शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बोकारो में रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत। मृतक की 3 मई को युवक की हुई थी शादी। गोमिया किशन ढाबे के पास हुआ हादसा। बिहार शरीफ के बड़ी पहाड़ी हाई स्कूल की छत से छात्रा ने लगाई छलांग। मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा देने आया था छात्र। जख्मी छात्र का इलाज जारी। शेखपुरा में अवैध शराब के खिलाफ एक्शन। प्रेमचंद्र बीघा गांव देसी शराब के अड्डों पर छापेमारी। पुलिस ने एक महिला कारोबारी को दबोचा। रेड लाइट एरिया में छापेमारी कर अरवल पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया खुलासा। थिएटर के लिए लाई गई लड़कियों से कराया जा रहा था देह व्यापार। ओडिशा और पश्चिम बंगाल की रहने वाली है छुड़ाई गई सभी लड़कियां।
पूर्णिया में सेक्स रैकेट का खुलासा, रेड लाइट एरिया में पुलिस ने की छापेमारी। 24 से ज्यादा लड़कियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। देह व्यापार करने वाली लड़कियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। पूर्णिया के रेड लाइट एरिया में एक्शन पर बोले राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानून को। कहा, देह व्यापार में नाबालिग बच्चों के शामिल कराने की मिली थी सूचना। बोले, इस धंधे में शामिल होने वालों के खिलाफ की जाएगी तैयारी। सिवान में एसडीपीओ के नेतृत्व में कई होटलों में छापेमारी। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर हुई कार्रवाई। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए शख्स से पूछताछ जारी। आरा में अपराधी हुए बेखौफ। कृष्णागढ़ ओपी के सरैया बाजार में अपराधियों ने मुखिया पति महेंद्र यादव को दौड़ाकर मारी गोली। मुखिया पति की मौत। गुस्साए लोगों ने सरैया बाजार बंद कर जताया विरोध। बाढ़ के टाल इलाके में वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत। दोनों तरफ से हुई जमकर फायरिंग। मौके पर कैंप कर रही है घूसवरी पुलिस। बेगूसराय के लाखों सहायक थाना इलाके में महिला ने जहर खाकर की खुदकुशी। एक युवक ने महिला का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया था वायरल। वीडियो वायरल होने से महिला थी परेशान। बिहार शरीफ में मोबाइल की दुकान में लाखों की चोरी। शटर काटकर 11 लाख रुपए की मोबाइल और फोन की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी तस्वीर। कटिहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। विदेशी छापेमारी के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार। अपराधी से एक देसी कट्टा बरामद। देवघर में रफ्तार का कहर। नोनीहाट मोड़ के पास हाईवा और बोलेरो में आमने सामने टक्कर। हादसे में 7 लोग जख्मी, 3 की हालत गंभीर। देवघर सदर अस्पताल में इलाज जारी। धनबाद में एक ट्रक में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह का नहीं चल सका पता। बाघमारा थाना इलाके का मामला। साहिबगंज में मालगाड़ी के इंजन में लगी भीषण आग। आनंद फानन में ड्राइवर ने ट्रेन को रोका। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कोयले से भरी थी मालगाड़ी। ललमटिया से फरक्का जा रही थी ट्रेन। छपरा के तरैया थाना इलाके में आग का तांडव। सिलेंडर लीक होने से सनी खराटी बिंटोली में लगी भीषण आग। 12 से ज्यादा घर जलकर हुए खाक। मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। अररिया के फारबिसगंज भद्रेश्वर में लगी भीषण आग। लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक। काफी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। रोहतास में ऑटो ई रिक्शा ड्राइवर श्रमिक संघ के कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। ऑटो रिक्शा ड्राइवरों से मनमानी टोल टैक्स वसूलने का किया विरोध। डहरी एसडीएम को ज्ञापन सौंप मांगे मामले की जांच की मांग। रोहतास में नाली की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने सड़क निर्माण पर रोक लगाते हुए किया विरोध प्रदर्शन। स्थानीयों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारी तक लगा चुके हैं अधिकारी से गुहार, लेकिन अभी तक नहीं हुआ समस्या का समाधान। धनबाद में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने बैठक का किया आयोजन। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने का लिया फैसला। वेलफेयर का हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप। चुनाव से पहले किए वादों का नहीं किया वादों को पूरा। सिमडेगा के जलडेगा में कोल्ड स्टोरेज का सही ढंग से नहीं हो रहा संचालन। किसानों को हो रहा भारी नुकसान। ऊर्गा में कोल्ड स्टोरेज में रखे किसानों के सड़ गए कई क्विंटल टमाटर। किसानों को हुआ हजारों रुपयों का नुकसान। वाला हम लोग को शुरू में उसको पूछे, हम लोग का टमाटर बहुत ज़्यादा है, बिक्री करने अभी नहीं सकने जैसा है, तो उसको हम लोग आधा कोल्ड स्टोर में रख देंगे बोल के बोले। तो बोला कि 3 महीना का रहता है, 3 महीना में एक ट्रे में 100 रुपया। जब सड़ गया, सड़ने का खबर हम लोग को दिया, उस समय वो रिपोर्ट को दिया कि इस टमाटर को 14 से 17 दिन के अंदर ही रखना है, उसके बाद में उसको आप लोग को निकालना था। तो पहले तो हम लोग को 3 महीना बताया, बाद में सड़ने के बाद 14 से 17 दिन। पश्चिमी चंपारण के बेतिया नगर निगम महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने बिजली सौदा गृह निर्माण के लिए जारी की निविदा। वार्ड नंबर 21 बसवरिया के जगदम्बा नगर में 2 करोड़ 86 लाख की लागत से अत्याधुनिक बिजली सौदा का होगा निर्माण।